वेस्ट एशिया में एक बार फिर जंग की आहट तेज हो गई है। इजरायल में हथियार पहुंच रहे हैं। अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड की चेतावनी दे रहा है और ईरान भी जवाबी हमले की तैयारी में जुटा है। ट्रंप की टीम की तरफ से लगातार धमकी भरे बयान आ रहे हैं तो तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं। सवाल बड़ा है, क्या अब युद्ध तय है? क्या आने वाले कुछ दिनों में हमला हो सकता है? और अगर जंग छिड़ी तो दुनिया ऊर्जा संकट और तबाही की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। इन सवालों का विश्लेषण करें उससे पहले इस वक्त की जो वॉर ब्रेकिंग है उस पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर एक और आपको दे दें। ट्रंप ने कहा कि वो जंग से 1 घंटे की दूरी पर हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ईरान पर हमला करने से केवल 1 घंटे दूर था, यानी सीज फायर के समय की बात ये उन्होंने कही। युद्ध पोत तैयार थे, हथियार लोड किए जा चुके थे, बस आदेश का इंतजार था। लेकिन आखिरी वक्त में खाड़ी देशों की अपील पर हमला रोका गया। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान को एक और बड़ा झटका देंगे। वहीं व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल बैठक हो चुकी है, सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई है, यानी अगले 2-3 दिन ईरान के लिए खतरनाक हो सकते हैं, साथ ही पूरे खाड़ी के लिए भी। दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो असर सीधे तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वेस्ट एशिया में जंग के बीच अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजरायल केवल ईरान पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि तेहरान में सत्ता बदलने की तैयारी भी चल रही थी। दावा है कि इजरायल की प्लानिंग में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदनेजाद को फिर से सत्ता में लाने की बात थी और अहमदनेजाद से संपर्क भी किया गया था। बताया जा रहा है कि युद्ध के पहले दिन उनके घर पर हुआ हमला, उन्हें हाउस अरेस्ट से निकालने की कोशिश थी। हमले में वो घायल हुए लेकिन बच गए। इसके बाद वो इस पूरे प्लान से पीछे हट गए और तभी से सार्वजनिक तौर पर गायब है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ईरान के टॉप लीडर्स को हटाकर सत्ता बदलने की बड़ी रणनीति थी। खुद ट्रंप भी इशारा कर चुके हैं कि ईरान के अंदर से बदलाव चाहिए। अब इन दावों ने पूरे मिडिल ईस्ट में सियासी भूचाल ला दिया है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अगर दुश्मन ने फिर कोई हमला किया तो ईरान नए हथियारों और नई रणनीति के साथ नए मोर्चे खोलेगा। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वो फिलहाल ईरान पर हमला रोक रहे हैं ताकि शांति समझौते की उम्मीद बनी रहे, लेकिन अब ईरान की ताजा धमकी ने वेस्ट एशिया का तनाव फिर बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगली लड़ाई पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर सबसे जोरदार हमला किया जाएगा, यानी दोनों तरफ से जंग की भाषा भी उतनी ही तीखी है।